अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो दिनों रात शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे जलसा का, जहां हमजा शहबाज शरीफ अहले इलाका से खिताब करने वाले। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं देख रहा हूं कि अवाम में ये जो फ्रंट रो में बैठे हैं ना कुछ लोग, ये डिसिडेंट्स हैं, आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो सरे लाए जा रहे हैं। हर तरह के लोग होते हैं, कोई बात नहीं। शेर भी आए थे। शेर भी आया। हमजा साहब ਨੂੰ शेर ही लोग कहते हैं कि हो गया। अरे यार, आपका नाम क्या है? हनीफ जी। हनीफ, मुझे आपका पता है। मैं ये पीछे जो एक साहब खड़े, यार आप तो प्रोफेसर नहीं है? जी मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ। उर्दू के प्रोफेसर हैं, हाथ बांध के यूं खड़े हैं जैसे चौबदार होते हैं आप। क्यों, क्या वजह क्या है? ये न्याजमंदी क्यों शो कर रहे हैं? ये न्याजमंदी नहीं, ये सारा मामला यहाँ का होता है आफ्ताब साहब। वो आशिक है हमजा साहब के। क्या है? आशिक। हमजा साहब के आशिक होने में मुझे कोई एतराज नहीं है जी। ये इस तरह दस्त बस्ता खड़े होना एक प्रोफेसर को जेब नहीं देता। आफ्ताब साहब, हमारे लिए यही एजाज की बात है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो यार आप एक काम करें, आप हाथ छोड़ दें। इन्होंने जो है वो हटना नहीं है। नीचे करें, हाथ नीचे करें। जी हमजा साहब। और आफ्ताब भाई, आप इनका पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका दिल जो है वो कैसे चेंज करेंगे? वाह जी वाह। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये बात है। देखें, ये आने वाला वक्त जो है ना, वो सिर्फ मियां साहब का है, बाकी जेन से निकाल दें जो भी। आप भी इसीलिए न्याजमंदी शो कर रहे हैं कि आपको यकीन है कि आने वाला वक्त मियां साहब का है। अगर आपको शायबा हो ना, थोड़ा सा शक भी हो कि मियां साहब तारीख का हिस्सा बन गए, एक लम्हे में ये लॉयल्टीज चेंज कर लेंगे। अच्छा आवाम तेरा मुंह वेखन डई, सालिया जलसा शुरू कर। जी जल साहब की तरफ आते हैं। तेरी आस्ते चुकिया कदम पहला, तेरे नां नू शर्मा सारियां ने। हुणे इत्थे सप भी कड्डेगा, नाल बांदर भी बनाएगा। तेरी मुश्किल कुशाई ते नाज करके बिना परा मारियां उडारियां ने। हाय। ते बाद दुद्धा खीर नहीं जमदी, असी कीतियां कोशिशां सारियां ने। जिन्हां पीर फकीर वल कंड कीती, उन्हां जितियां बाजियां भी हारियां ने। देख रहे हो आवाम दा ठाठा मारदा समंदर, उन की कहंदे? मैं उन सिर्फ ये कहता हूं कि पीर फकीर पता कौन है जिसे कंड नहीं की जा सकती? हमजा शहबाज। ये है पीर फकीर, क्योंकि ये अन्नदाता है, ये मंथलियां देता है ना इन सबको। और ये सिर्फ इसी पार्टी में नहीं, सिंध में चले जाएं तो साईं के लोग यही कुछ करते हैं और इनकी लॉयल्टीज खरीद लेते हैं। पीटीआई वाले भी यही करते हैं। फौजी जब इक्तदार में आते हैं, इन सबको पीछे छोड़ जाते हैं। यही कुछ हो रहा है पिछले 73 साल से। ये जलसा हमजे दा याद है यार, छेती मुका जलसा, असं जाके और काम भी करने ने। ओ ये एसपी शसपी तुम्हें सलूट मार दे फिरेंगे, एमी ना परेशान होया करो टीरा भाई। तमीज कर, मैं तमीज कर, मैं दंद कर देने तेरे। तेनू किने क्या टीरा कहे ना तोड़ी मार कुटाई शुरू थी नहीं, जलसा करे वाले शुरू वल वेट थी वे, वल वेट थी वे। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दे गुंजल खोलते सही। ओ माई हैगी, ओनू तू कहन डया। कन मिट्टी दे विच रोल दवे दो बोल, तू प्यार दे बोलते सही। प्यार कट ते दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी च तोलते सही। ओए तेरी हसदी अख भी भिज जावे, कदी हमजा नू अंदरों फोलते सही। यार मेरा खुद दिल चाह रहा है हमजा को वोट देने का। जे ही होस्ट रहा ना, इन्हां दी हुकूमत अमरीका च भी आ जाएगी। देखा आफ्ताब भाई, ये है हमारे लिए इस आवाम की मोहब्बत। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बाबा जी आपके क्या मसाइल हैं, मैं भी आपके मसाइल जो है वो हल करूंगा, और मेरे अबू जी भी करेंगे। शुरू हो जाइए। तो ससा को दिता क्या सारा तो बेड़ा घर के थी, कबाड़ा थी, क्या बच्चे सादे को आटा महंगा, दाला महंगा, घी महंगा, खीर महंगा। और से तो लौटते बाहर लाएगा और नवी आवाज कटा पा अन्नी दे बच्चे हो, ये जलसा जंगल च हो रहा है। जिन्हें गल करनी पंजाबी करे। की जमाना बनाई खड़े ने, और उजाड़ पा दिती ने। ओए बाबा की है की अब मैं सोटी तेरे नासां दे तुम देनी है। तू आदि खच के उन्हीं तो नाटी रहा। मैं बाबा ही मार देना। नीफ साहब छड़ दो, की हो गया थानू? उसने कहा क्या है? भाजी उन्हें क्या, उन्हें कुछ नहीं किया। पिछले जलसे च मैंने 3 बंदे मारे ने। भाई आंदा है, अपने इसको नहीं लेके आना। किनू? ये टीरे को। तमीज कर, मैं
अवाम असल एंटरटेन अब हुए हैं। बहुत अच्छे टिंटिन मेरे लासां पै गईਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੁਲਾਵੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰੌਲਾ ਮੁਕਾਵੇ। तुम्हें पता है ये सोटी लगी किसको थी? ਆ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਓਏ अच्छा जी, मेरी ये गुजारिश सुन लें, टाइम आपने बहुत ज्यादा ले लिया है। बमुश्किल आप हमजा साहब को 2 मिनट दे सकेंगे। अच्छा नहीं 10 मिनट तो देना। फिर जल्दी से बुलाए ना उन्हें। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अब मैं दावत दूंगा जनूबी एशिया के शोला बयां मुकर्रर यूसी 33 के नडर सपूत तशरीफ लाते हैं ਉੱਠੋ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। जमान जिक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों ते भराओ। गल है वे कि तुहाडे सामने इस इलाके च केड़ा काम नहीं जेड़ा मैं नहीं कीता। तुहाडे सामने मैं जवान होया और मेरे वर्गी जवान क़यादत तुहानू चाहिदी है। तुसी घबराना नहीं, क्योंकि इस इलाके च तुसी मैनू जानदे हो, मेरे प्यो नू भी जानदे हो, तुसी मेरी मां नू भी जानदे हो। मेरे किरदार जानने तेनू भले किया जो नजायज काम तू करना है, दबा जा तू। ਓ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं यही गल है, सच्ची गल बात है। एक सेकंड बाबा जी, आपने क्या कहा है? भले किया है जी, बाबा जी जलसा हो रहा है। नजायज फरोश तू है। ओए गंजे, तुम नाजायज फरोश हो? ਅੱਛਾ ਦੋ ਖੜੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ यार ये जिनकी वालदा को सब जानते हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ मेरी वालदा लेडी काउंसलर रही है। आप हमजा साहब एम्बेरस नहीं हो रहे? ओ आफ्ताब भाई, आवाम इसी तरह होती है, आपको क्या पता है? ये मोहब्बत है, मसाइल का हल इसी तरह निकलता है। और ऐसे मजजूब लोग इनके गाहक हैं जी। अगर कुछ सेंसिबल हो तो इन्हीं को वोट दे, बार बार वोट दे। मियां दे नारे, ਵੱਜਣਗੇ मियां दे नारे। मियां दे नारे बाद में लगाना, पहले बाबे का जवाब दो। की जवाब दिया? की सवाल सी बाबा जी दा? वो कह रहे तुम नाजायज फरोश हो, तुम 2 नंबर हो। की हो गया बाबा जी, तुम याद कर दे पे गल्ला कर दे पे पर हम वो कर ले। यार इन्हू तो चुप कराओ या की हो गया? ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ लो जी, टाइम आपका खत्म हो गया है। ये लिस्ट मेरे पास है, मैंने बताना है किसका टाइम खत्म हुआ है किसका नहीं हुआ। चलें जमान साहब, अवाम ने अपनी ओपिनियन दे दिया, आप बैठे। चलें, शुक्रिया। किस मुंह से इलेक्शन लड़ोगे अब? ऐसे मुंह नाल यार, तेन पता नहीं असि नस्ल दर नस्ल नून लीग नाला। ये हमारा शेर है। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੀ ਹੈ। चन चन दे सामने आ गया मैं, दोवां तो सदके जावां सोने ओ शेर मुबारक। होंदा पे है कि किसी ड्रामे का इफ्तिताह है। बाबा जी हौसला रखें, आपके मसाइल हल करने में आ गया हूँ, बेफिक्र रहिए। आप अपने मसाइल तो हल करें पहले। पता है FIA क्या कह रही है इनके बारे में? जी, कि दोनों बाप बेटे ने भाग जाना है। हम सवाल गंदम करते हैं, जवाब चना देते हैं, ज्यादा ज्यादा कह देते हैं कि वकील से पूछे, और अगर थोड़ा सा अकोमोडेट करें तो जुगते करने लग जाते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, जलसा है, ये बातें जरा फिर किसी दिन कर लीजिएगा। ये देखे जम्मे गफीर, आपको ये मोहब्बत नजर नहीं आती? चले अब मैं नहीं बोलता। तू मिट्टी दी नहीं पत्थर दी बनी, खैर कदी ते मोम होवेंगी। उल्टे मुंह ते ये हैरासमेंट कर रहा है। नहीं, मैं अम्मा जी को नहीं कह रहा, तुमने बाकायदा फिंगर पॉइंट की थी। फिंगर मेरी 4 थी, आपको एक नजर आई, मैं सबको कह रहा था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अब मैं दावते कलाम पेश करता हूँ मीर सकी मीर को। हाँ जी, हमजा साहब गजल सुनाएंगे। देखिए आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आगे मैं लिखा हुआ नहीं बोल रहा, देखो अब ये आमद चल रही है। अच्छा, आमद चल रही है। मैं दावत देता हूं इस धरती के नामवर सपूत आला पुलिस अफसर ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ? जमील जैदी। ये जैदी को बुला लिया अब तुमने। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਣਾ देखिए गेट वन चलेगा ना। बाय 1 गेट 1 फ्री को। ये क्यों आ गया भाई? अरे मैंने भेजा है, बेचारे दुखी बैठे थे, मैंने कहा जाओ इन्हें एंटरटेन करो, और अबू जी भी बतौर एंटरटेनर इसको साथ लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाह, खैर जी, इजाजत बादशाह जी। जी हमजा साहब की आमद पर मेरा दिल बाग बाग हो चुका है, और उसी पर 2-3 अशार पेश करूंगा। वाह जैदी वाह। ओ तुम आए तो आया मुझे याद। हाय हाय हाय। भाई ध्यान कर, मैं जुत्ती ला के थो छड़वी मरे से ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਜ਼ੌਕ ਮਾਈ। जल्दी वाइंड अप करो। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੂੜੋ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਛੜਿਆ। ओ यूसी 33 में सुनो मेरे यार, गली में आ चांद निकला, वो जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ
हाँ बहुत मेहरबानी। देखें, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, घड़िए था जिसका इंतजार। पर 10वीं बार कह रहा है ये तू। मेरा कान पक गया सुन सुन के इंतजार इंतजार। शेर ही बदल ले। तू मिट्टी दी नहीं पत्थर दी बनी, खैर कदी ते मोम होवेंगे। शर्म कर, तेरियां मावा वर्गी है सब। गल सुन, ये सियासी लोग इन्हें थोड़े क्यों होंगे ने? था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। वाह वाह। आपकी ये झिलमिलाती आंखों की रोशनी में अब मैं जिसको दावत देने जा रहा हूं, उसका नाम लेते हुए मेरे मुंह में ऐसे खुशी के छलके आ रहे हैं कि जैसे ही वो आपके सामने आएंगे आप हके बके रह जाएंगे। हनीफ टीरा। एक मिनट, हनीफ साहब कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपने लाठी चार्ज क्यों किया है? तुझ वेखे ना की लेंदा पे? बात सुने भाईजान, आपने बुलाया क्यों इन्हें? सर ये सुबह का कह रहा है, अगर मुझे ना बुलाया तो मैं तकरीर नहीं करने दूंगा। और बात सुनो, तुमने तकरीर जरूर करनी थी। सर सारे करते मेरा भी जी कर पे है। तेरी गल सुन, तेनू मैं पल्लेों 50 लाख दिना लटैर हो जा तेरी बेटी। लटायर हो जा। आप लोग अगर तकरीरें करनी है तो इकट्ठी कर लें, बार बार मुझसे उठा नहीं जाता। जी प्लीज प्लीज, हैव अ सीट, हैव अ सीट। बैठे बैठे जनाब। नहीं, उनकी तकरीर करवाओ। भाई करवाते हैं, मुझे पता है किसकी करवानी किसकी नहीं। आप सिर्फ उधर बैठ के देखें कौन क्या क्या कह रहा है बस। हनीफ साहब प्लीज तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का बयान करें। तालियां। भाई जी मेरे को तो अल्फाज ही कोई नहीं, ना कभी तकरीरां कीतियां ने, तुसी बर्दाश्त करना है। यार ये ऊपर देख के क्यों तकरीर करता है? भाई ये ज्यादा नू ड्रेस करदा। दोस्तों मियाँ साहब ने तो बाहरों आना कोई नहीं, ये मैं दस दिया तुहानू। ते जेड़ा शहबाज शरीफ है ये रिटायर होने वाला है, रह गई पिछे बीबी, ते ओदे ते पल्ले कख नहीं जे। क्यों उसके पल्ले का क्यों नहीं? ओदी सारी पावर सी अपने प्यो दे नाल, उन्हें वलैतू आना कोई नहीं। मैं इधर बैठो, इधर देखो। मैं नजर आ रहे हो मैं को अच्छा तो फिर रह कौन गया पीछे? पिछे रह गए हमजा साहब, ते ओदे सिवा ना किसी ने वजीर आजम बनना जे ते ना वजीर आला बनना जे। मियां दे नारे मेरे दिल जो सी ना वो मैं कहता जी। और नेक्स्ट टाइम यहाँ आपका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। ना लिख। हमजा साहब आपके पास टाइम बहुत कम है, प्लीज जल्दी आ जाएं। चलो हमजा साहब FIL भी गल करते पे ने, चलो टाइम घट है तुहाडे कोल। माशाल्लाह। मियां दे नारे। मियां दे नारे। देख लिया फिर आफ्ताब भाई भाई, देख लिया, देख लिया। ये है मोहब्बत इस जम्मे गफीर की, जो नतीजा है मेरे अबू जी की मेहनत शाका का। ये ठाठे मारता समंदर ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे 3 नस्लें हैं और उन नस्लों में से आखिरी नस्ल मैं हूं। ये आखिरी बात की समझ नहीं आई। आफ्ताब साहब बहुत सी बातें हैं जो मुझे खुद समझ नहीं आती, बस आप तकरीर का मजा लें। क्या दिया है आपको इस हुकूमत ने? अरे आपको कुछ दिया, आपको दिया। बागी साहब आपको कुछ दिया? नहीं उन तो दिता नहीं। पाकिस्तान को मजबूती दी, पहली दफा किसी ने करप्शन को गाली दी। अरे गाली देना तो खैर आपकी पार्टी का कल्चर है, इसके अलावा क्या किया ये बताइए। आपकी आंखों में आंखें डाली, उसने कहा मैं रुलाऊंगा, उसने रुलाया। उसने कहा मैं तड़पाऊंगा, उसने तड़पाया। अच्छा रुलाया उसने हमें है और तड़पाया इन बेचारों को है। अरे आप बैठे 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 बैठे। अच्छा जी। शाबाश। बहरहाल आफ्ताब भाई, आज UC 33 में आकर मुझे वापस वही नॉस्टैल्जिया, यही वो गलियां थी जिनमें मैं टायर चलाता था, खेलते थे। और आप जानते हैं अब कितना फर्क पड़ गया है। हाँ जी, पहले आप टायर चलाया करते थे, अब आप पूरी BMW चलाते हैं और उसका पूरे का पूरा फ्लीट चलाते हैं। ये अल्लाह की बात है। अल्लाह की बांट सारी उधर कैसे चली गई? इन्हें क्यों नहीं मिला? बात को लंबा नहीं करेंगे, मुझे आपके दुखों का अंदाजा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका हर मसला हल होगा। और किवें हाल होवेगा? आप चले गए तो मगरू मत लेते थे। अरे बाबा जी आप बेफिक्र रहें, मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे मैं लोग छोड़ के जा रहा हूं। ये जमान साहब हैं, ये जैदी साहब हैं और ये अपना टीरा साहब भी है। ब्रेक लो। दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हजरात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म रोड टू सवात से लिया है।
मौज लखनवी के लिरिक्स हैं और तसद्दुक हुसैन की कंपोजिशन। गाया माला और अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल और साथ देंगे वहीद लाला। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये तेरी, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं, हो हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरबान, जी तुम क्यों हमें बोर करने लगे, बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे, ना 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 क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। नजारों की ये ताजगी देखिए, आप भी बात कुछ प्यार की कीजिए, साथ है फिर भी है अजनबी अजनबी, यूं कटेगी भला किस तरह जिंदगी, उफ भोला भला दिल था निशाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। सुपर सुपर। वेलकम बैक। खुद हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्तों ने। बिग बी हमारे साथ हैं, अकमड़ी हैं और अजहर रंगीला। सर अजहर रंगीला एज अजहर रंगीला, अजहर रंगीला एज एन एक्टर, आपका क्या ख्याल है? वो यहाँ एज व्हाट है? ये कौन है? अजहर रंगीला यहाँ का बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। पाकिस्तान में इनके क्रेडिट पर 500 के करीब फिल्में हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको अजहर रंगीला साहब, मैंने बेशुमार फिल्में आपकी देखी होंगी, चूड़ियाँ तो एक से ज़्यादा मरतबा देखी है। आपकी रिकॉल वैल्यू का आलम यह है कि मैंने पहली मरतबा आपको छोटी स्क्रीन पे देखा, सिल्वर स्क्रीन पे मुझे आप याद ही नहीं है। यानी कि चूड़ियाँ तो मुझे याद ही नहीं, रियाजुल्लाह ना तेरे का। हालांकि रौला, अब नाम बड़ा मशहूर रौला। जी सर, रौला, लेकिन वेयर वाज द बीफ? सर वैसे ये एक्टर कैसे हैं? आयरॉनिकली ही इज अ वेरी गुड एक्टर।
तो भाई आयरॉनिकली अगर होता ना कि माठे से गुजारा एक्टर होते जी तो फिर चलता है कि भाई आपने वक्त गुजारा, सच अ गुड एक्टर, इससे काम लिया ही नहीं गया और इसने खुद तरद्दुद नहीं किया, दोनों तरफ आग बराबर है बुझी हुई। मुझे भाई साहब इन्होंने कुछ तो ढंग का काम किया होगा कि वो भी नहीं। यार यहाँ पर अमर हो गए बिट्टू भाई, अरे मामा मामा जी। मामे का तेरा जेर बन रहा है, सुचर रोल कराओ। नहीं, मामे का रोल, फिर बादशाह का रोल रंगीले का, खान बरादरान, मोहम्मद शाह रंगीला कमाल का, फिर खान बरादरान। अरे बोर करने वाला भी हिट कैरेक्टर है। ये भी एक हिट कैरेक्टर है कि बोर करता है और फिर करता चला जाता है। ये है रंगीला साहब आपके कैरेक्टर्स। अब इस सारी गुफ्तगू, अब आते हैं आपकी तरफ। कहा ले ना खप लो 10 मिनट। बिग बी मेरी तरफ यूं देख रहे कि ये क्या तमाशा है भाई। नहीं कीजिए, 1.5-2 घंटे ले लीजिए, बाद में आ जाइएगा। नहीं, वो हमारा दोस्त है जी सर, हमारा प्यारा फनकार है और एक तरह का रोल मॉडल भी है कि रंगीला साहब के करियर को देख के ना थोड़ी सी नसीहत हासिल करें कि इसमें कोई शक नहीं रंगीला साहब बाय चॉइस ये काम नहीं करते रहे, कभी तुमने ये ट्रे उठानी है वहां रख देनी है, चलो जी तुम्हारी एक फिल्म होगी। बात ये है कि किचन प्रॉब्लम बड़ा आम है, यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वक्त होता है अहम फैसला करने का कि मैंने अगर फिल्म की तो ढंग की करूंगा, वरना आप टांगा चला लेते। वो पीछे बैठा रिक्शा ड्राइवर, आपसे कम है वो किसी तरह? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा है। अगर वो रिक्शा चला सकता है, आप टांगा भी चला सकते थे, रिक्शा भी चला सकते थे। आपने अपना करियर खराब किया जानबूझ के। सर चले इन सबको छोड़ें, ये बताएं कि ये इंसान कैसे है? बतौर इंसान बेहतरीन है वो, लेकिन क्या हमने इसे बतौर इंसान कास्ट किया? गीले में निशा के तेनू कढ़न लगा। ट्रेजेडी ये कि इनसे कॉमेडी करवाई जाती है, ये बेसिकली इसको ट्रेजिक रोल दे के देखें। अदाकारी करवानी है ना रंगीला से, ये सबसे बड़ा अलमिया है रंगीला का, इसके नाम के साथ जो रंगीला फिट हुआ हुआ ना, वो इससे ट्रेजेडी करवाओ, इससे रोल करवाओ, प्रॉपर रोल। अपना नाम अजहर दिलीप कुमार रख लिया। अजहर चीमा रख, बड़ा तेरा खाली चराग रखा हूँ। नहीं, लेकिन बिग बी अच्छा शाहरुख खान निकले ना, मीता बच्चन बेचारा लाग ही नहीं रहा। रंगीला साहब दोबारा भी इस कैरेक्टर में आते रहेंगे या आखिरी दफा है? ये रंगीला साहब के अपने मिजाज पे डिपेंड करता है। 15 के एपिसोड तक कटेगा, 450 फिल्में यार। फिल्म चूड़ियों से पहले 4 फिल्में थी और 2 में मेरी टॉकी नहीं थी और 2 में टॉकी सीन थे। 2 में टॉकी थी तो 2 में टॉकी नहीं थी। भाजी ये केस्टां वाली दुकान ते काम करता सी, इन्हें 450 फिल्म उतो चोरी की थी। वो तो कहता है मैंने 450 फिल्मों में काम किया। भाजी चोरी भी एक काम है। अच्छा जी, आपको बिग बी इब्तदान बड़ा प्रॉब्लम था अपनी आवाज की वजह से, दराज कद की वजह से, दुबले पतले थे आप। 3-4 फिल्में तेरे सिर तो बगैर आई हैं। क्यों? आई उनको ट्राइपॉड ही छोटे-छोटे थे कैमरे की। तो आवाज वाकई में शुरू में जो स्ट्रगल पीरियड गुजारता है तो नाटा भी होता है, लंबू भी होता है, आवाज पतली मोटी भी हो जाती है। आप यकीन करेंगे कि भारी आवाज रेडियो ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आवाज बहुत भारी है। ये क्या बात हुई? उस आवाज जिसके लिए तरसते हैं लोग, तो फिर क्या महसूस किया, दिल पे क्या गुजरी? बस क्या गुजरी, बहुत बुरा लग रहा था। खुदकुशी करने के लिए पुल पे भी पहुंच गया मैं, और आफ्ताब जी दरिया में छलांग भी लगा दी। हाँ जी, यहाँ गोडे गोडे पानी। क्या सूखा हुआ दरिया था जिसमें आपने छलांग लगाई? भाजी फुल सलाब दा दौर। इन्हें कई बार इंज करके इंज भी विचों दी भी कीता कि मैं शायद थोड़ा दरिया कहंदा अच्छा इंसान बना, एटम ना कर, किसी दी गुरबत दा मजाक नहीं बनाई, अपना कद देखते अपनी हरकतां देख। बिग बी आपने बहुत गाने गाए हैं, तो वो शौकिया गाए या गवा दिए गए आपसे? नहीं, कुछ मेरा शौक भी था और कुछ मुझसे गवाए भी गए हैं, क्योंकि आपको पता है आफ्ताब जी कि मैं सिंगर भी हूँ एक्टर के साथ साथ। ये जो हादसाती सिंगर्स बनते हैं ना, उनमें मैं समझता हूँ सरे फहरिस्त आर.डी. बर्मन है, क्योंकि आर.डी. बर्मन की एक तरह से इंसल्ट की थी मन्ना डे ने कि बर्मन साहब ये क्या मजाक है, महबूबा महबूबा ये कोई गाना है जो मुझसे गवा रहे हो? कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, मैं वो बंदा हूँ, मैंने जिंदगी कैसी है पहेली वो गा रखा है, मैंने भीगी चांदनी गा रखा है, जी मदन मोहन का गाना। क्या बात, ये तारीख साज गाने हैं, और आप मुझसे महबूबा महबूबा, एक फजूल सा गाना जो भर्ती का काम लग रहा है
कि डाकुओं का एक गिरोह है, उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बंदोबस्त कर रखा है और उसमें कोई और ढंग का गाना आपको मिल नहीं रहा, आप महबूबा महबूबा मुझसे गवा रहे हैं। R.D. बर्मन ने ये बात दिल पे ले ली थी और उसके बाद जो हुआ दैट वाज हिस्ट्री। भाई गाना तो आफ्ताब जी मैंने भी एक से गाया हुआ है, आप सबने सुन रखा होगा जी। कौन सा? ए रंग बरसे रंग बरसे नीले चुनर भीगे चुनर वाली, नीले चुनर नहीं भीगे। अब गधा समर में याद कहाँ रहता है? रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे, ए सोने की थाली पे जो ना परोसा, सोने की थाली पे जो ना परोसा, खाए गोरी का बलम। कैसा लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा, बेहतरीन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए। थैंक यू बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ खैर हूं। अच्छा रंगीला साहब। भाई साहब आज खैरियत तो है? ਇਹਦੀ 400 फिल्म आज ही पूछनी। ये रंगीला तो साला छेड़ बन गया है, कब से बैठा हुआ सुन रहा हूँ रंगीला रंगीला रंगीला। छोटे घोड़े वर्गा मुंह है तेरा मरे। आज वो कितने होंगे भला छोटे घोड़े? अर्जेंटीना। एक तो पोनी घोड़ा होता है ना। हाँ जी, पोनी घोड़ा नहीं, बहुत ही छोटा होता है वो घोड़ा और इंतहाई फनी लगता है, उसको कहते हैं फैला बैला। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता उस घोड़े ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 450 फिल्म ਸਾਡੇ ਹਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। मियां वाली में एक मुजस्समा है घोड़े का। ਆਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋ ਪੂਛ ਸਾੜ ਗਿਆ ਸੀ। ए मेरा चैन वैन सब जुड़ा, जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन सब जुड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। ओ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, ए मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, कजरा रे ए कमरता रे, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तेरे कारे कारे तेरे कारे कारे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे। स्पीड च क्यों आए? क्यों मिली आ गई सी उधर? किसी फिल्म तेरी डेथ हुई? नहीं। हाँ नहीं नहीं ਉਹਦੇ दीवाने तेरे प्यार के च नहीं सी हुई? नहीं किसी फिल्म ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? नहीं। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਡੀ ਰੂਡੀ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ, ਪੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਮਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮਕਬਰਾ ਹੈ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਲਾਈਨ ਸੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ओए जो जिस हालत में बैठा था उसी तरह सूख गया, फ्राई हो गया। ਉਸ ਹਮਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨੇ ਮਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਮਲ ਰਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਰੰਗੀਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਦੜਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जियो रूबा। खबर है कि मोबाइल फोन पर बात करते करते माँ अपने बच्चे को भूलकर तैयारे में सवार हो गई। यार तौबा है भाई, इस तरह का भी कोई हो सकता है सर? मैंने भी आज तक नहीं सुना था। ये तो सुनने में आया था, बल्कि देखने में भी आया कि एक माँ फोन पे बड़ी कुछ तफसीली बात कर रही थी और बच्चा सिरकते सिरकते एज पे पहुंच गया था और तोते ने बचाया था। बिल्ली ने भी बचाया था सर। एक दफ़ा बिल्ली ने बचाया, कभी तोते ने। अल्लाह ताला मुख्तलिफ वसीले पैदा कर देता है। ये कभी नहीं सुना था। ये मैं समझता हूँ या तो कोई आर्जा है, मखबूतल हवास होना मतलब है, जैसे अमनेजिया है जी, ये उसी की किस्म हो सकती है, वरना ये सफाकी या बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आता।
सर हो सकता है कि जो कॉल आई हो वो बहुत कोई स्ट्रेसफुल हो या वो जिधर जा रही है आगे कोई इमरजेंसी हो। ऑब्वियसली उसने ऐसा कर दिया हो कि वो पहले से ही उसका थ्रेशोल्ड बहुत नीचा हो, बिल्कुल उसी लम्हे वो एक दूसरे मदार में दाखिल हो गई हो। जी इसमें कोई गलती नहीं होती। पिछले दिनों यकीन करें कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है। मेरी साली साहबा आई हुई थी, उसको लेके एम्पोरियम गए हैं, 2 गाड़ियां आगे पीछे, 3 बच्चे हमारे 3 उनके, जो उन्होंने करना था करके वापस आ गए हम। अचानक एक बच्चा कहने लगा वो फलां किधर है, मुझे नहीं है। 5-6 साल का बच्चा, इंतहाई तेज। ये समझ आ जाती है कि 4, 5, 7, 8, 10 बच्चे हों तो स्कूल्स में नहीं हो जाता इस तरह। आप ट्रिप पे गए हो तो कई दफा ट्रिप से लोग गायब होते हैं, कई लोग स्लिप हो जाते हैं, ट्रिप से स्लिप हो जाते हैं। सिर्फ लंदन में ही स्लिप नहीं होते। नहीं लाहौर में। 1 मिनट, इस बात का क्या मतलब है? 5-6 महीने लांदे ने लेकिन नहीं स्लिप होंगे, अखीर तक बरतानिया कहते मर भी वापस आ जाते। जावेद इस्लाम साहब ट्रिप के साथ आए थे लाहौर और यहाँ स्लिप हो गए। स्लिप हो गए। मैं जनाब एक बारी अपने दादा जी नाल मेला वेखण चला गया, बड़ा रश सी। मैं उन्होंने क्या कतलम्मा लै दिओ दादा जी, उन्हें मैनू लैके इत्ता अखबार उत्ते मैं रखिया और मैं मजे नाल खा रहा था। दादा जी नाल टोर सी, अगे कबड्डी हो रही सी, बड़ा रश लगा होया सी। जदों जनाब मैं खाड़े च पहुंचया वां ते एक पहलवान जित गया, एक हार गया, भगदड़ जी मच गई। बस उत्थे दादा जी के हाथ च मेरा हाथ निकले है। दादा जी किधर निकल गए, मैं किधर चला गया। शाम पै गई, मेरे हाथ ही कतलम्मा और मैं रो रहा था। किन्ने सारे लोग इकट्ठे हो गए। दादा क्योंकि कतलम्मे के पैसे नहीं दे के गया सी, मालका ने बिठा लिया, इन्होंने 2 साल काम करवाया उससे। और मेले में जनाब शाम ਨੂੰ आतिशबाजी शुरू हुई, मेरे हाथ च उस तरह ही कतलम्मा सी और ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਤਲਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। आतिशबाजी जो खत्म हुई तो मैं वेख्या सामने आलम लोहार दा थिएटर सी जनाब। ਪਹਿਲੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਤਲਮਾ ਖੋਇਆ ਹੈ, फिर वो कतलमा उन्हें खादा है, फिर उससे ही चिमटे नाल दी धुआई की थी। एक मर्तबा मेरे मामू मुझे भूल आए थे सैलमे में। एक मर्तबा, ठीक है जी, इनके मामू इनको सैलमे में भूल के आए थे। नहीं, हम वो फिल्म देखने गए थे, वलिया फिल्म लगी हुई थी सुल्तान रईस साहब की, बड़ी पुरानी। वो मामू ने फिल्म देखी, वो निकल गए, उनके ज़हन में नहीं मैं साथ हूँ। फिर सुल्तान राय साहब छड्डन आए घर, अयूब मिर्जा साहब बच्चों ने ड्रामा विखाने लिए ले आए ने। हाँ जी, आप थिएटर काम कर रहे हैं, ड्रामा मुके मोटरसाइकिल लेते घर चले गए। सोच रहे ताला वजया, कहते किधर गए ने। लाल ने पूछा ने कि मेरे बच्चे किधर गए, कहते तुसीं ड्रामे तो लैके गए सी। ओपन एयर थिएटर बाग जना, फिर उत्थे मोटरसाइकिल दौड़ाई तो बच्चे उत्थे। मिर्जा साहब वापस आए थे, बच्चों दी पूछलां निकलियां। वो वापस आए हैं, उन्होंने बच्चों को रिक्शे में बिठाया, ठीक है, और साथ बैठ के वापस आए, स्कूटर वहां भूल गया। ये वाकई ऐसा हुआ? हाँ, ये ऐसा होता है यार। इतनी मशहूर राइटर अगाथा क्रिस्टी, जो मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की राइटर, बड़ी बाकमाल स्टोरी राइटर, वो मखबूतुल हवास थी, चीजें भूल जाती थी। आइंस्टाइन भूल जाता था, बड़ा भुलक्कड़ था आइंस्टाइन। अब कितनी कदावर शख्सियत है साइंस की दुनिया में। फिर आपका एक एक्टर है, बड़ा मेरा तो फेवरेट था, मैं हैरान हूं उसे ऑस्कर नहीं मिल सका, हैरिसन फोर्ड। बड़ा शानदार एक्टर, लेकिन वो भी बड़ा ही भुलक्कड़। आइंस्टाइन को जब नोबेल प्राइज का चेक मिला तो वो बैठा पढ़ रहा था, वो आके दे गए, उसने पढ़ के रख दिया। 6 महीने बाद वो वापस आए, उन्होंने कहा हुजूर आपको जो चेक दिया था वो कैश नहीं हुआ। उसने कहा वो जिस दिन आपने दिया था ना, मैंने किसी किताब में रखा था, मुझे याद नहीं किस किताब में रखा। उन्होंने फिर नया चेक इशू किया। सर उन लोगों की तो समझ आती है जिनकी मेमोरी में बहुत ज्यादा बोझ है, ये भी भूल जाते हैं। और ये औलाद भूलने वाली चीज तो नहीं है ना। ये वैसे उसकी सरजनिश तो होनी चाहिए, लेकिन ऐन मुमकिन है आपको हमदर्दी करनी पड़ जाए जानने के बाद कि सूरत हाल है क्या। और ये वाकया कहाँ का है? कहाँ का? जिद्दा एयरपोर्ट। ये जिद्दा से फ्लाइट जा रही थी कुआलालंपुर। तो सर वो चली गई या बच्चा फिर पहुंचा दिया? नहीं जनाब, टेक ऑफ कर गई सर, फिर भी नहीं ख्याल है? सऊदी एयरलाइंस। उसने देखा कि मेरी सीट खाली है साथ, वेयर इज द बेबी, बच्चा किधर है? बच्चे ने फिर वक्त डाला होगा एयरपोर्ट पे। हाँ, उन्हें अरबी क्या होना, यल्लाह दा जहाज दा वापस हुल्ला, अल्लाह दा मामा दा जहाज दा हुल्ला। पुत्र आ जांदी मामा, कोई गल नहीं पुत्र, मैं मेरी गल सुन ले, जहाज को मेरे प्यो दा नहीं मैं रोक लवां, सबर कर पुत्र, मेरा बच्चा। अल्लाह हुल्ला पुत्र एक मिनट ठहर, हुल्ला मेरी इन्हें सही छड़ के गई।
जहाज धबले ना जद्दा होना कोई गल नहीं कालमपुर हलाऊहा उसने जिले मां तेरी उत्ते फिर रही ओदे नाल क्यों नहीं से तू है और ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਕਹਾ ਅੱਲਾਹੁ ਦਖਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹਮੁਲ ਹੋਏ ਬੇਬੀ ਹੱਲੂਹਾ ਯਹੂ ਦਖਲਾ ਦੂ ਵੀ ਖਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਲੂ ਵੇ ਮੀਨਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਲੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਾयलट ने छाल मारती थी सर फिर पायलट ने क्या किया? पायलट ने राब्ता किया ग्राउंड स्टाफ से कि भी मैं क्या करूं, यहाँ तो एक सिचुएशन क्रिएट होगी। ओए होए। पायलट ने को बहानेबाजी की ना कि यार आयाटा के कवानीन का सहारा लेते हुए उसको थोड़ा सा कुशन देने की कोशिश की। अब वापस आई, फिर फ्लाइट वापस मोड़ ली? जी जी वापस आई, बच्चे को लेके गई और सारियां सवारियां आपस में गल्ला करें हुल हद नले के हुल से बोला हालो दूर हुल हद बत्ता हालो से गला अल्लाह तो अदा फोन जरूरी था तो बच्चा हो तो हाजी ना छोटा बच्चा ना लानतुल्लाह भाईजान मैं फोन ते लगी हुई सी ये मसला बन गया सी मैंने लगी होता फोन तो हां तो बच्चा नो हाल बता बच्चा दा औंतर गया मैं तो जिले जहाज बैठी है मैंने वो तो पता लगा कि थल्ले रह गया हां तो स्टैंड दो फ्लैट अंदर से कदू हाल यार बदतमीज तेनू कह रहे हैं मैं तुम्हें कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा कि तुम्हें कह रहे हैं। मैं माफी चाहनी है तू लड़ाओ तू गला यार ये करैक्टर किसी और नहीं दे सकता मेरे को गलती हो गई भाईजान। हाँ तो टोटल गलतियां कितनी है की मतलब हाँ तो बच्चा किन्ने हूं 3 बच्चे ने 2 किथे पिछले एयरपोर्ट पे बोल रही तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।